नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पूजा होम्योपैथी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर अंकित सारडा, होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट। आज हम बात करने वाले ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो हर दूसरे इंसान के लाइफ में है। ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचने की बीमारी। क्या आप दिन भर छोटी छोटी बातों पर सोचते रहते हो? कोई बात हुई तो रात भर दिमाग में वही चलता है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, ऐसे थॉट्स छूटते ही नहीं है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ओवरथिंकिंग होती क्यों है, होम्योपैथिक और माइंड ट्रेनिंग से कैसे इससे निकला जा सकता है, और कुछ 3 सिंपल स्टेप्स दूंगा जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहने लगेगा। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग होती क्यों है। देखिए दोस्तों, ओवरथिंकिंग की सबसे पहली वजह है कि हम हर चीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि कुछ चीजों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। दूसरी वजह है फेल होने का डर। हम फेल होने से इतना डरते हैं कि पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते रहते हैं। तीसरी वजह है परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो जाए, और जब वो परफेक्ट नहीं होती तो हम ओवर थिंकिंग कर बैठते हैं। चौथी वजह है पास्ट एक्सपीरियंस। अगर पहला कोई बुरा एक्सपीरियंस है तो हम फ्यूचर में भी वही एक्सपेक्ट करते हैं और ओवर थिंकिंग कर बैठते हैं। देखिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग ये कोई बीमारी तो नहीं है, पर एक मेंटल पैटर्न है जो हमारी एनर्जी को अंदर से ड्रेन कर देता है। ज्यादा सोचने वाले लोग जनरली इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब थिंकिंग लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स तक भी ले जा सकती है। आपने नोटिस किया होगा, आप छोटी छोटी बातों को दिमाग में रिपीट करते हो, जैसे फ्यूचर के एंजाइटी, कल क्या होगा, कैसे होगा, या फिर पास्ट के रिग्रेट्स, मेरे से ये गलती क्यों हो गई। इसका रिजल्ट क्या होता है? नींद डिस्टर्ब होती है, चेस्ट में टाइटनेस लगता है, मूड इरिटेट हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि आप प्रेजेंट में एंजॉय नहीं कर पाते हो। देखिए दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग ये एक हैबिट है जो दिमाग ने टाइम के साथ में डेवलप की है, और जैसे ही हर हैबिट को बदला जा सकता है, इसे भी बदला जा सकता है साइंटिफिकली और नेचुरली। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन की, जो 2 पार्ट में है, माइंड ट्रेनिंग एंड होम्योपैथिक हीलिंग। माइंड ट्रेनिंग, फर्स्ट माइंड ट्रेनिंग टेक्निक इज थॉट अवेयरनेस। हर बार जब दिमाग ओवर एक्टिव हो, तुरंत खुद से पूछिए, ये सोच मेरे कंट्रोल में है या मुझे कंट्रोल कर रही है। बस इतना पूछते से ही अवेयरनेस आता है और दिमाग थोड़ा रुकता है। सेकंड स्टेप इज राइट इट आउट। रात में बस 5 मिनट लिखिए, मेरे मन में अभी क्या चल रहा है। राइटिंग से ही थॉट्स रिलीज हो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। लिमिट मेंटल स्टिमुलेशन। ओवर थिंकिंग ज्यादा सोशल मीडिया, ज्यादा न्यूज या ज्यादा कंपैरिजन से ट्रिगर होता है, इसलिए दिमाग को शांत रखिए और दिन में कुछ नो इनपुट जोन टाइम रखिए। अब बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी माइंड को अंदर से हील करती है। होम्योपैथी में कुछ कॉमन रेमेडीज है, जैसे कैलकेरिया, नेट्रम्यूर एंड सिलिशिया। कैलकेरिया उन पेशेंट के लिए जो स्लो इन लर्निंग एंड वीक इन मेमोरी का प्रॉब्लम होता है। नेट्रम्यूर उन सेंसिटिव और डिग्निफाइड पर्सन के लिए, और सिलिशिया उन पेशेंट के लिए जो नर्वस, टिमिड एंड जिन्हें फिजिकल वीकनेस का प्रॉब्लम होता है। देखिए दोस्तों, हर पेशेंट का मेंटल पैटर्न अलग होता है और होम्योपैथी में पर्सनैलिटी के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। यही तो इसकी स्पेशलिटी है। और होम्योपैथी और माइंड ट्रेनिंग मिलकर माइंड को हील करते हैं, एकदम रैपिड, जेंटली एंड परमानेंट। जब आप ओवर थिंकिंग से निकलते हो तो नींद ऑटोमेटिकली बेटर होती है, फोकस बढ़ता है और डिसीजन मेकिंग भी इजी लगता है। रिलेशनशिप में पीस आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो। यदि आपको भी लगता है कि आपको भी ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम है तो हेल्प लेना कोई वीकनेस नहीं है। मैं हरदम वीडियोस बनाते रहता हूँ, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक और इमोशनल हीलिंग के बारे में बात करते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से प्रॉब्लम को लेकर आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हो। मैं पर्सनली उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मैं डॉक्टर अंकित सारडा, होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।